दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल से। दोस्तों हम अब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हमने लीक से हटकर अपने स्टूडियो में साहित्यकारों को आमंत्रित किया है और अब हम चर्चा करेंगे कि भाई आज हमारे देश में हिंदी साहित्य की दशा और दिशा क्या है, उसकी क्या स्थिति है, आज वो कितना प्रकाशित हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, इसकी साहित्य की लोकप्रियता कम हो रही है या बाजारवाद ने इस पर असर डाला है जिससे कि साहित्य पर चर्चा लगभग बंद सी दिखाई देने लगी। इनके क्या कारण हैं और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, साहित्य को ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जा सकता है, तो इस बारे में हम आमंत्रित साहित्यकारों से बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में हैं प्रसिद्ध साहित्यकार ज्योति संघ जी, जो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और इनकी कई पुस्तकें हंस में कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी तरीके से हरेराम समीप जी हैं, जो भारत के जाने माने गजलकारों में से, साहित्यकारों में से हैं। इनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न उस पर। कविता संग्रह हैं, दोहा संग्रह हैं, गजल संग्रह हैं, आलोचनात्मक कई पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। उसी तरीके से हमारे ये सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, जो भाषा विभाग भारत सरकार से जुड़े रहे हैं। मधुर कंठ से ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। आप जब ये अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना मधुर इनका कंठ है और इनकी प्रस्तुति कितनी ज़बरदस्त है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तो मैं शुरुआत करता हूं कि ज्योति संघ जी, आप बताएं कि वर्तमान में हिंदी साहित्य की दशा और दिशा क्या है और जो हालात हैं साहित्य के, या क्यों मरता जा रहा है, क्यों दबता जा रहा है। इतिहास को हम उठा के देखें तो कितने महान कवि, कहानीकार, साहित्यकार, प्रेमचंद जी जैसे, महादेवी वर्मा जैसे, आप एक लंबी कवि रही है, उनकी एक लंबी श्रृंखला है। तो आज वो क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं, या वर्तमान में ऐसे साहित्यकार हैं तो कौन कौन है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस पर जो है चर्चा में भाग लेते हुए ज्योति संघ जी अपने विचार रखें। गौतम जी शुक्रिया। प्रश्न अपने आप में बड़ी विविधता और बहुत से प्रश्न अपने आप में लिए फिरता है। सच तो ये है, साहित्य अच्छा हमेशा ही सीमित स्तर पे ही उसकी रचना होती रही है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जहाँ से लगातार लोग रचनाएं बनाते जाएं, निकालते जाएं। और मैं तो बड़े साफ दिली सी ऊंची भाषा में कह सकता हूँ कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा लिखता है, दिन रात लिख रहा है और हर महीने 2 किताबें छापता है, तो कहीं ना कहीं वो साहित्य के नाम पे एक प्रोडक्शन है, हो रही है, ऐसा बहुत काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन अच्छा साहित्य हर दौर में लिखा गया, आज भी लिखा जा रहा है, लिखने वाले हैं। क्योंकि संवेदना जब तक मन में रहेगी, जब तक अध्ययन रहेगा, जब तक अच्छा साथ रहेगा, एक्सपीरियंस है, इन तमाम बातों को लेकर फिर आपकी नीयत, आपकी सोच ये तय करती है कि आप क्या लिखते हैं और कितना अच्छा लिखते हैं। पर्पस क्या है लिखने का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं प्रसिद्ध होने के लिए अपने आप को एक लेखक स्थापित होने की किताब लिखता हूँ। मैं टीवी पे जाकर अपनी कविता पाठ करने के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए, लोगों में जानकारी बनाने के लिए करता हूँ, एक वजह ये है। दूसरा ये है कि मैं 2 ही लाइनें लिखूँ और वो लाइनें गूंजें, लोग उनको बार बार देखें। साहित्यकार का काम केवल रचनाओं के जरिए नहीं, साहित्यकार लोगों की सोच को भी बदलता है, उनके विचारों को बदलता है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को बदलता है। और जब कोई भी लेखक कितनी अच्छी कहानी या कविता लिखता है एक अलग विषय है, अगर वो समाज में इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, दोस्ती के लिए, इसके लिए अगर वो विचार प्रकट करके लोगों को मजबूर कर सकता है वो इस दिशा के लिए सोचें, तो वो लेखन है, वही कविता है, वो गीत है। वो चाहे गीत में हो चाहे कविता में हो। लेकिन अगर हम लोगों में राष्ट्रीयता पैदा कर सकते हैं, उनमें प्रेम पैदा कर सकते हैं, रोमांस पैदा कर सकते हैं, अगर लोगों में नफरत खत्म कर सकते हैं, तो शायद
लेखक होने के असली मकसद यही है। इसलिए जो आपने कहा कि दिशा क्या है, दिशा ये है, सच है ये, कड़वा है ये कि कूड़ा करकट तो बहुत लिखा जा रहा है और उनका लक्ष्य भी शायद यही है कि उनको कहीं ना कहीं से पहचान मिल जाए। लेकिन अच्छा लिखना कम नहीं हुआ, अच्छा लिखते हैं। मैं दूर की बात छोड़िए, मेरे साथ मेरे मित्र हरे राम समीप बैठे हैं, इन्होंने 28 किताबें लिखी। 28 बहुत किताबें होती है, एक जीवन में 28 किताबें लिखना बड़ी बात है, लेकिन एक भी इनकी ऐसी पुस्तक नहीं जिसे निरर्थक कहा जाए, बेवजन कहा जाए। वो सबका सब दमदार साहित्य है, हर लाइन पे काम किया गया है, हर लाइन में जीवन है। इसलिए मैं खुल के कह सकता हूँ, हमारी सत्ता, हमारा देश, हमारे हुक्मरान अगर नहीं चाहेंगे कि साहित्य फले फूले और उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, उन इदारों को, उन संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे जो केवल सत्ता के लिए बोलती हैं, तो भाई उन्हीं का ही प्रचार होगा, वही लिखेंगे, वही सामने आएंगे। वो लोग जो सच्चाई बोलते हैं, जो कड़वी होती है, उनको आज अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो अच्छे साहित्य की रचना ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ये मेरा ख्याल है। शायद इतना कह के मैं अपनी चुप हो जाऊंगा ये कहने के लिए कि मुझे ही राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना, साहित्य के बारे में कहना है। और साहित्य लिखा जा रहा है। हरे राम समीर जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पहले जो कुछ दशकों पहले जो साहित्य की सृजना हो रही थी, आज क्या वो हो रही है या बंद हो गई है या दिखाई नहीं दे रही है? और पत्र पत्रिकाएं क्यों गायब हो गई हैं और क्यों उनमें साहित्य नहीं आ रहा है? इस पर आप सब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं देश रोजाना का ये साहित्य के प्रति एक लगाव और इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने साहित्य के प्रति चिंता या साहित्य के प्रति अपना जो एक लगाव है उसे प्रदर्शित किया। क्योंकि जो न्यूज़ चैनल हैं, आज मीडिया है, उनको लगभग इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, राजनीति, समाज और वैश्विक दबाव है, उसके कारण कहीं ना कहीं सांस्कृतिकता और साहित्यिकता को उन्होंने नेपथ्य में या हाशिए पर धकेल दिया है। लेकिन जहाँ तक दशा और दिशा की बात है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि साहित्य क्या है। साहित्य जीवन की जो अनुभव हैं प्रत्येक व्यक्ति के, जो उसकी संवेदना है, जो उसकी आकांक्षा है, वो सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से साहित्य बनती है। जब ये साहित्य होता है तो ये दो तरह से प्रवाहित होता है। एक तो एक जो साहित्य जो समाज में अहित कर हो रहा होता है, जो अन्यायपूर्ण होता है, विसंगत होता है, जो विद्रूप होता है, उसके प्रति साहित्य आगाह करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। और एक दूसरा जो शाश्वत मूल्य होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, जिन्हें जो समाज के लोग पालन करके एक उदाहरण पेश करते हैं, साहित्य उनका गान करता है। तो दोनों स्तर पर हमारा जो साहित्य का इतिहास है वो बताता है कि तुलसी ने एक महानायक हमें दिया। अगर रामचरितमानस ना होती, जिसे उसने सबसे पहले वाचन किया, हमारी साहित्य की परंपरा वाचिक भी है और बहुत देर बाद जाके लिखित हुई है। इसलिए साहित्य जो भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य की गौतम जी जो बात आपने की, एक विराट परंपरा, महान परंपरा का हम विरासत अब लेके यहाँ तक आए हैं। हमें गर्व है कि हमें तुलसी, सूर, कबीर, नानक, दूसरे हिंदी साहित्य के और महान कवि मिले, स्वयं दिनकर मिले, मैथिली शर्मा, जिनका आपने जिक्र किया। तो कहने का है कि ये जो हिंदी साहित्य की दशा है, उसके पीछे केवल आज जो एक ग्रहण लगा है वो बाजार का है। जैसा आपने कहा, मैं उसे समर्थन करता हूं उसका। जो एक ग्रहण है, सूरज पर ग्रहण कुछ ही देर का होता है, सामयिक है,
ये निश्चित रूप से प्रत्येक मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग में, नीचे वर्ग में साहित्य के प्रति लगाव पुनः बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ और ये कि आप ये जागरूकता फैलाएं, देश रोजाना साहित्य के प्रति लगाव पैदा करे और जो वैकल्पिक मंच की तरह रोजाना का एक नियमित प्रोग्राम हो। बहुत सारी बातें हैं, साहित्य की जो दिशा है वो बहुत भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए क्योंकि हमें जो नई पीढ़ी मिली है साहित्य की, वो बहुत श्रेष्ठ अनुभव, अपने जो श्रेष्ठ अनुभव हैं उन्हें वो लिख रही है, इसलिए भविष्य उज्जवल है। हमें निराश नहीं होना है। हिंदी साहित्य पूरे भारत की प्रत्येक भाषाओं में श्रेष्ठतम साहित्य कहा जाता है आज, इसलिए हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य का श्रेष्ठतम रूप है, प्रतिनिधि साहित्य है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें निराश नहीं होना है। हाँ, हमें जनता से कनेक्ट करना है, जनता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं यही देश रोजाना के से कहूँगा कि साहित्य के प्रति भी उतनी ही उदारता, उतना ही सहानुभूति और सहृदयता दिखाई जाए जितनी राजनीतिक या खेल के समाचारों को दिए जाता है। तो संभवतः जो देश रोजाना के श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो निश्चित रूप से साहित्य से जुड़ेंगे, उनका परिवार जुड़ेगा और आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मेरा साधुवाद है। हमें हिंदी साहित्य की दशा और दिशा में जो ग्रहण है या जो इसका एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कहीं हमें बाजार ने हमें भटका दिया है, हमें आप राह पर लाएं। हम सबका एक संयुक्त प्रयास हो कि हम साहित्य को मुख्य धारा में पुनः प्रतिष्ठित करें। ये मेरा प्रयास भी होगा और एक तरह की परामर्श भी। समीप जी के बाद मैं सुरेश चंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर संक्षिप्त में अपने विचार रखें। देखिए, साहित्य की जो शाब्दिक अर्थ है उसमें मनोरंजन के अलावा जन कल्याण शामिल है। मुंशी प्रेमचंद ने इसे जीवन की आलोचना कहा है। मुझे लगता है आज के दौर में जब हम लोग साहित्य की जैसे इसकी उपयोगिता के विषय में आज बात करने बैठे हैं, बहुत अच्छा देश रोजाना ने ये विषय चुना और ये बिल्कुल सच है कि हमारी जो जनरेशन है उसमें ख़ास तौर से इस साहित्य के गुणों के प्रति ना उनको ज़्यादा समझ है, ना परख है, ना वो इससे जुड़ना चाहते हैं। मेरी मान्यता ये है कि साहित्य ही हमें जीना सिखाता है। हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमें अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य तकनीकी गुणवत्ता से युक्त व्यक्ति प्रोवाइड करा सकते हैं जिनका देश की प्रगति में निसंदेह बड़ा योगदान है, किंतु मैं सोचता हूँ कि अपने ही जीवन में उनको जरा से भटकाव आया, जरा सा परेशानी आई और वो इतनी जल्दी जीने से हार जाते हैं या और कुछ घटनाएं आप समाज की अशांति को महसूस कर सकते हैं। उसको बचने का ही तरीका सिर्फ साहित्य की शरण में जाना है। हमारे पास वैसे ही बहुत विरासत में बहुत कुछ साहित्य लिखा जा चुका है, जैसा कि गौतम साहब ने चर्चा भी की है। पत्रिकाएं हमारे समय में उस समय रहती थी और हम लोग उससे पढ़ते थे। एक दोहाई रहीम का हम लोग लें, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रही मरी क्या घटो जो भृगु मारी लात। जरा सी गलती अपराध हो भी गया किसी से, यदि हम क्षमा भाव लेके इस दोहे से सीख लें, इससे तो सड़क पे होने वाली छोटी छोटी बातों पर हिंसा या उसका परिणाम स्वरूप जो मारपीट होती है उससे समाज को शांति। और मुझे लगता है कि यदि हम सब साहित्य से थोड़ा सा कटे हैं तो उसकी कीमत भी हमारे समाज को गाहे बगाहे चुकानी पड़ती है। हम लोग उतने मानसिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि उतने स्वस्थ रह गए हैं जितनी हमारी वो पीढ़ी थी जो कम कमाई के बावजूद भी हंसती मुस्कुराती थी। ये कमी है और इस विषय में देश रोजाना ने मुद्दे को उठाया है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे, मेरा एक सुझाव अच्छा ये रहेगा कि उच्च माध्यमिक स्तर के जो छात्र हमारे हैं कुछ अच्छे विद्यालयों में, यदि हम उनके बीच कार्यक्रम इस तरह देश रोजाना करें, उनको मंच भी मिलेगा, उनको साहित्य की महत्ता भी पता लगेगी। इससे हमारे समाज में लगता है बहुत जल्दी ही बदलाव आएगा और साहित्य को उसका वो स्थान मिलेगा जिसका वो अधिकारी है।
दोस्तों, आपने तीनों वरिष्ठ साहित्यकारों के हिंदी साहित्य की दिशा और दशा पर विचार सुने। अब मैं आग्रह करूंगा कि साहित्य पर विचार के बाद वो कम से कम तीनों साथी, तीनों साहित्यकार अपनी एक एक दो दो रचना का पाठ करें, जिससे कि पाठकों को, दर्शकों को ये पता चले कि भाई आपका साहित्य किस स्तर का है, कितनी बेहतरीन रचनाएं आप लिखते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी, देश रोजाना के दर्शकों को भी उसका परिचय हो सके। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं। बहुत अच्छी बात। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खौफ बेचा जा रहा बाजार में कम दाम पर, खौफ बेचा जा रहा बाजार में कम दाम पर, क्योंकि जालिम को मुनाफे में तबाही चाहिए। बहुत। तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। वाह। तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। क्या बात है, क्या बात। अगला शेर है, क्या बात। करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे। करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। बहुत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।